आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स भी जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो बहुत सिंपल है पर बहुत काम का है। तो इसमें बोर्ड्स में हमें एक क्वेश्चन आना ही आना है और बिल्कुल 6 मार्क्स का। तो इसलिए इसको जो अब कमिंग क्लासेस में करेंगे, वैसे आज वाली क्लास में इसका बिल्कुल परफेक्शन में बेस बना लेंगे और उसके बाद जो कमिंग क्लासेस में जो क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद बोर्ड में हमें उसके बाहर का कोई सवाल नहीं मिलेगा। तो बोर्ड के लिए वरिड ना हो, हमारे काम के बीच में से ही क्वेश्चन आने वाला है। पर यही अभी वाले जोन में हमारा पूरी तरह बेस बन जाएगा इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, जो करना है अभी ऑनवर्ड शुरू वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स जो टॉपिक स्टार्ट है वो है एक्चुअली ये मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अभी वाली क्लास में पहला काम क्या है, इस टॉपिक की सही अंडरस्टैंडिंग बनना। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस जो जो बताया जाए उसको वर्ड बाय वर्ड याद रखना। अगले 15 मिनट में मैक्सिमम जो जो लॉजिक समझ लेंगे उसके बाहर के सवाल नहीं है। तो इसलिए बहुत बेसिकली समझना कि इसमें करते क्या है। अब ये नोटिस करो, पहले किसी भी फंक्शन का एक ग्राफ सोचो। कोई भी मान लो हमें एट रैंडम एक फंक्शन गिवन है, मान लो ये उस फंक्शन का ग्राफ है, सिंपली एक फंक्शन का ग्राफ है। तो हमें दिख रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है एंड सो ऑन। तो जो अभी पहले मोमेंट जो हमारे समझने का पहला नाम है वो नाम है ये नाम सुनना बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है। जो अभी हमने दो नए नाम समझने हैं वो ये हैं, एक नाम है लोकल मैक्सिमा और एक नाम है लोकल मिनिमा। तो जो अभी हमारी डिस्कशन के नाम हैं वो एक्चुअली दो नाम है, एक नाम है लोकल मैक्सिमा और एक नाम है लोकल मिनिमा। तो अब ये क्या होता है, लोकल मैक्सिमा को सोचो। लोकल मैक्सिमा बिल्कुल पहले नाम समझना। लोकल मैक्सिमा एक ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट है। क्या है लोकल मैक्सिमा? एक ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट है जिस पे जो फंक्शन का जवाब आता हो, जिस पे जो फंक्शन की वैल्यू मतलब जो हाइट आती हो ग्राफ की, वो अपने दोनों इमीडिएट नेबर से ज़्यादा हो। तो हमने क्या सुना कि लोकल मैक्सिमा एक ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है लोकल मैक्सिमा, जिस पे जो फंक्शन की हाइट आती हो वो अपने दोनों इमीडिएट नेबर से ज़्यादा हो। मतलब दोनों जो उसके नेबर्स हों उनकी वैल्यू कम हो, इस पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा हो। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को बोलेंगे कि ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। कौन सा होगा लोकल मैक्सिमा? जहाँ पे जो हाइट आती हो वो अपने दोनों नेबर्स, इधर वाले नेबर से भी, राइट वाले भी और लेफ्ट वाले, दोनों नेबर से ज़्यादा आंसर होना चाहिए। जो कि क्या हमें दिखता है कि ये पॉइंट क्वालिफाई करता है इसके लिए। इस पॉइंट पे जो फंक्शन की हाइट आ रही है वो अगर नोटिस करो कि दोनों इमीडिएट नेबर्स पे आने वाली हाइट से ज़्यादा है, तो एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तब होगा जब उस पॉइंट पे आने वाली फंक्शन की हाइट उसके दोनों तरफ से आने वाले नेबर्स की हाइट से ज़्यादा हो। इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू बोथ इट्स नेबर्स। इसका क्या करना है वो बाद में सुनेंगे, पर पहले ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही सेकंड नाम है लोकल मिनिमा, बिल्कुल साथ साथ। लोकल मिनिमा वो पॉइंट है, वो एक्स कोऑर्डिनेट है जहाँ पे जो फंक्शन की हाइट आए, जहाँ पे जो फंक्शन की हाइट आए वो अपने दोनों नेबर्स की आने वाली हाइट से कम हो। दोनों नेबर्स की जो हाइट आ रही है उससे कम होना चाहिए। तो इस केस में हमें दिखता है कि दिस इज द पॉइंट। ये मान लो, ये पॉइंट अगर मान लो कोई पॉइंट ई है, तो ई पे जो फंक्शन की हाइट आ रही है, मतलब जो एफ ऑफ ई का जो आंसर आ रहा है वो कम है एज कंपेयर टू बोथ इट्स नेबर्स। इस नेबर की हाइट ज़्यादा है, इस नेबर की हाइट ज़्यादा है। ऐसे ही सोचो, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो कि अगर हम मान लें एफ, तो एफ पे जो हाइट है वो कम है एज कंपेयर टू बोथ इट्स नेबर्स। तो इस रीजन से इन दिस गिवन सिचुएशन हमें दिखता है कि जो सी है दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और ई और एफ जो हैं ये दोनों पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा है। तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्या बना? ई, सिंपली सी, और ई और एफ क्या बने? पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो लोकल मैक्सिमा हमें नाम समझ में आता है कि लोकल मैक्सिमा, इनको एक बड़ा सिंपल से तरीके से अगर सोचो तो हम लोग इसको एक बड़ी इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ग्राफ और देखो बहुत ध्यान से। ये मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये है किसी फंक्शन का ग्राफ। तो अब इस ग्राफ के बने होते ही हमारे माइंड में ये पिक्चर बननी शुरू होती है कि जो ये पॉइंट है, ये मान लो कोऑर्डिनेट है ए, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी और ये डी। तो अब इस ग्राफ के बनते ही हमें दिखता है कि जो पॉइंट ए है
दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्यों? हमें ग्राफ की सिचुएशन ने बता दिया कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन की हाइट आ रही है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बोथ द नेबर्स। बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल पीक वाला पॉइंट है, मान लो ए। ऐसी है बिल्कुल जो डाउन में बिल्कुल जो इसका जो बेस बना वैली का, वो मान लो कि अगर एट द पॉइंट बी आता है तो हमें क्लियरिटी कि जो पॉइंट बी है दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड डी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस केस में लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स कौन से बने? ए और सी। मिनिमा के पॉइंट्स कौन से बने? बी और डी। तो इसमें इस फिगर में जो ऑब्जर्व करने वाली एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये याद रखना कि एक पॉइंट के लोकल मैक्सिमा होने के लिए, याद रखना एक पॉइंट के लोकल मैक्सिमा होने के लिए अकेली शर्त ये है कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन की हाइट आए वो अपने दोनों नेबर से बड़ी हो। उसको बाकी कोई मतलब नहीं कि आगे फंक्शन की हाइट्स कैसे आ रही हैं। इस बात का देखो मतलब क्या बना कि अगर नोटिस करो तो ए जो कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, यहां पे जो फंक्शन की हाइट आ रही है, देखो ये हाइट आ रही है, वो एक्चुअली किसी और पॉइंट पे बनने वाले लोकल मिनिमा जो कि डी पे लोकल मिनिमा आ रहा है उसकी हाइट से भी कम है। देखो ये लोकल मिनिमा है, इसकी हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, पर इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे। अभी भी जो ए है वो लोकल मैक्सिमा है, जो डी है वो लोकल मिनिमा है। तो इस डेफिनेशन को याद रखना, नहीं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि डी पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है ए से, तो डी लोकल मिनिमा कैसे हो गया। तो ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। लोकल मिनिमा होने के लिए अकेली रिक्वायरमेंट क्या है कि डी पे जो हाइट आए वो कम हो एज कंपेयर टू बोथ इट्स इमीडिएट नेबर्स। तो डी के जो दोनों नेबर हैं वो डी से ज़्यादा वैल्यू ला पा रहे हैं, इनकी हाइट ज़्यादा आ रही है, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। तो दैट्स इट। देयरफॉर डी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और सिमिलरली बी लोकल मिनिमा और सी लोकल मैक्सिमा। दिस इज द ओनली कंडीशन। लोकल मैक्सिमा होने के लिए ओनली कंडीशन क्या है, इसको अपनी कॉपी में लिखना कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड बी मोर देन द वैल्यू ऑफ बोथ इट्स इमीडिएट नेबर्स, शुड बी मोर देन द वैल्यू ऑफ बोथ इट्स इमीडिएट नेबर्स। ऐसे ही लोकल मिनिमा होने के लिए वैल्यू शुड बी लेस देन बोथ इट्स इमीडिएट नेबर्स। अपने हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये इमेज बननी चाहिए। डेफिनेशन ना भी लिखो पर ये बात हमारे माइंड में एग्जैक्टली ऐसे ही जानी चाहिए। इनफैक्ट आईआईटी में इस पे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। कितने सारे बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव में जो कि लोग डील नहीं कर पाते क्योंकि ये बात समझ नहीं आई होती है ऐसे। तो इसको अपने माइंड में एग्जैक्टली लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन एग्जैक्टली ऐसे डालो। अब इसका क्या करना है उसको अब देखना शुरू करते हैं। अब देखो इतनी सी बात में बहुत सारे भेद हैं। अब मान लो, चलो अब हमने ये एग्जाम्पल देखा, मान लो अब इसी को अगर यूज करना शुरू करें। मान लो किसी ने फंक्शन दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का अब हम ग्राफ जानते हैं इसका, तो सिंपली साइन एक्स का हमें ग्राफ नोन है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो हमें दिखता है कि हर एक पाई बाय टू, हर एक n पाई प्लस पाई बाय टू के ऊपर साइन एक्स का लोकल मैक्सिमा है। तो पाई बाय टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और सिमिलरली 3 पाई बाय टू दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हम देख सके केवल इसके ग्राफ से। 3 पाई बाय टू जो एक्स कोऑर्डिनेट है दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वाई? बिकॉज वहां जो वैल्यू है वो दोनों नेबर्स पे आने वाली वैल्यू से कम है। तो हमारे माइंड में ये पिक्चर बनी हुई है, वो स्ट्रगल नहीं है, यहां स्ट्रगल नहीं आती, गड़बड़ होती है यहां। ये हमने ये पॉइंट देखा, सिंपल सी बात है। अब मान लो किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू मॉड x। हमें कहा और हमसे पूछा कि बताओ कि जो x इज इक्वल टू 0 है, ये जो पॉइंट है वो इस y इज इक्वल टू मॉड x के लिए क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। मान लो 3 ऑप्शन है हमारे पास कि बताओ y इज इक्वल टू मॉड x, x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, x इज इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है इस फंक्शन के लिए वो क्या है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है कि लोकल मिनिमा है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो होता क्या है कि इन जनरल जो सबसे जो कॉमन गलत जवाब आता है वो ये है कि ये जो पॉइंट है वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो क्यों आता है ये आंसर कि एक बच्चा कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर ये कर्व जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे इसकी नोक बन रही है, तो हमारा माइंड कहता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो इसलिए एक बच्चा टेंड होता है ये बोलने को कि इस पॉइंट के ऊपर इसका नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है।
वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अपनी डेफिनेशन में देखो कि क्या एक बार भी कहीं हमने ये सुना कि इस फंक्शन को इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा बनाने के लिए इसको कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल में से कुछ भी होना चाहिए? तो हमने सुना कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कॉन्टिन्यूटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं। अकेली रिक्वायरमेंट क्या है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की जो हाइट आए वो ज़्यादा होनी चाहिए अपने दोनों नेबर से या फिर कम होनी चाहिए अपने दोनों नेबर से। बस मतलब बस अकेली इतनी सी बात है जो हम हैंडल नहीं कर पाते। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की हाइट कितनी आ रही है? 0। उसके दोनों नेबर्स की हाइट कितनी है? 0 से तो ज़्यादा है। तो इसलिए क्लियरली एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये है सारा बेसिस जिसपे कि कितने सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बने हुए हैं। क्योंकि एक बच्चा इस बात को लेके कंफ्यूजन में आ जाता है क्योंकि हमें दिखता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ना हो डिफरेंशिएबल। अगर कॉन्टिन्यूअस भी ना होता हमें तब भी प्रॉब्लम नहीं थी। अकेली शर्त यह है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की हाइट वैसे की होनी चाहिए जैसे कि बताई गई। तो दिस इज द कंप्लीट लॉजिक ऑन द फर्स्ट राउंड। तो अब इस बात को, अब ये ग्राफ हम जानते थे, ये ग्राफ हम जानते तो हम इनको हैंडल कर पाए। अब पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिनको कि हम जानते हैं, जिनके ग्राफ्स हम जानते हैं, तो उनमें ये इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या है। और बहुत सिंपल है, राइट करना। अब इस बात को कंप्लीटली चाहो तो फिर से सुनो, उसके बाद ये पहले सवाल से अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, पर इसका बेसिस देख के हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली कितना सिंपल लॉजिक होता है और लोग उसको पकड़ नहीं पाते। हमें किसी ने कहा कि फंक्शन है mod x जब x 0 नहीं है और 5 जब x 0 है। तो हमें क्या चाहिए थे? अंडरस्टैंडिंग बस ये फिगर की। हमें क्लैरिटी है कि फंक्शन mod x है, पर x के 0 होने पे फंक्शन की जो हाइट है दैट इज 5। ये देखे हमसे कहा गया कि बताओ कि इसका मैक्सिमा है कि मिनिमा है 0 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। हमने 0 पे इसका बताना था कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो हमें 0 पे देखते ही समझ में आता था कि 0 पे जो फंक्शन की हाइट आ रही है, देखो ग्राफ कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। फंक्शन यहाँ पे टूट रहा है 0 पे, पर 0 पे जो फंक्शन की हाइट आ रही है वो अपने दोनों नेबर से ज़्यादा है। तो इसलिए दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट? x इज इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा। ये है अंडरस्टैंडिंग, इसी को यूज़ करो। अभी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन इसी बात पे देखते हैं। अब नेक्स्ट करो, x माइनस जिंटेक्स का हमने मैक्सिमा मिनिमा जज करना था 3 के ऊपर। तो हमारे माइंड में अब देखो इसका ग्राफ बिल्कुल बैठा होता है। छोटी सी बात है, हमें ये ग्राफ नोन है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो हमें ये बात क्लैरिटी में समझ में आती है। तो अब 3 वाले पॉइंट पे सिचुएशन इज दिस। तो अब हमें क्या पता करना है कि 3 पे इस फंक्शन की हाइट कैसी। देखो 3 पे ग्राफ है तो डिसकॉन्टिन्यूअस, पर 3 पे जो फंक्शन की हाइट है उसकी वैल्यू 3 पे एग्जैक्टली कितनी आ रही है? 0। 3 से जस्ट पहले देखो, 3 से जस्ट पहले जो हाइट आ रही है वो 0 से तो ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 है। देखो 2 पे एग्जैक्टली 3 पे हाइट कितनी थी? 0, लेकिन 3 से जस्ट पहले हाइट कितनी है? ऑलमोस्ट 1, तो 0 से तो ज़्यादा है। और इसका जो अगला नेबर है वो भी हमें समझ में आता है कि उसकी हाइट 0 से तो ज़्यादा है। कुछ और वैल्यू है जो कि 0, जस्ट अगला पॉइंट, ये हाईली मैग्नीफाइड फिगर है, तो जस्ट अगले पॉइंट की जो हाइट होगी दैट वुड बी मोर देन 0। 3 पे हाइट कितनी है? 0। 3 पे वैल्यू कितनी है? एग्जैक्टली 0। तो क्योंकि हमें दिखा कि 3 पे फंक्शन की हाइट दोनों तरफ से जो हाइट आ रही है उससे कम है, इसलिए 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, पर अपने कंसेप्ट को पहले सुपर स्ट्रॉन्ग करते हैं थ्रू दीज क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट करो, जिनटेक्स का अब हमने बिहेवियर देखना था, x इज इक्वल टू 2। तो अब हमें ये ग्राफ नोन है, 0 से 1 ये, 1 से 2 ये, 2 से 3 ये रहा 2। तो अब एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन की हाइट कहाँ से आएगी? ये 1 और ये 2। एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन की हाइट कहाँ से बनती? यहाँ से, और वो कितनी आती? 2। 2 से जो इधर वाला नेबर है, 2 से जो कम वैल्यू है, वहाँ जो हाइट है दैट इज एग्जैक्टली 1। देखो यहाँ पे हाइट कहाँ से निकालोगे? 2 पे हाइट तो यहाँ से आ गई विच इज 2। ये हाइट कितनी आ रही है? 2। जिंट के अंदर एग्जैक्टली 2 डालो तो जवाब कितना है? 2। लेकिन अगर x को 2 से हल्का सा कम करो तो दिखता है कि जो जिंट आएगा दैट वुड बी 1। तो इसका इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला नेबर है उसका जवाब तो कम है, लेकिन
जो राइट हैंड साइड वाला नेबर है उसका आंसर सेम है। तो अब की बार हमारे मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रही। दोनों नेबर्स को या ज़्यादा या दोनों नेबर्स को कम होना चाहिए, तो यहाँ पे गड़बड़ है। इसलिए दिस इज द पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नॉर मिनिमा कौन सा पॉइंट? x इज इक्वल टू 2 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो पहला कैलकुलस में देखो सारी जान किस बात में है? अंडरस्टैंडिंग में। तो जब हमारी कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग बन गई, आगे जो मर्जी क्वेश्चन आएगा वो बेकार है। पूरे कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस बेकार होते हैं, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया हुआ बच्चे बिना बात के घबरा जाते हैं। तो हमें एग्जैक्टली अगर ये सारी बातें ऐसे आ जाएं समझ, तो उसका कोई सवाल नहीं गलत हो सकता। अब हम धीरे धीरे इसमें लेयर्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे, हमें देखेगा कि सारी जो जड़ है वो ये बेसिक कंसेप्ट है। लोगों को वो नहीं समझ में आता तो दे टेंड टू मेक अननेसेसरली थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। सो हम लोग उस तरफ नहीं चलेंगे, बिल्कुल बेसिक बात को पकड़ो। क्या होता है मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा, वो हमें समझ में आता है। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल्स करे उसमें हमने ये बात को समझा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं कि फंक्शन जो हो वो कॉन्टिन्यूस हो या डिफरेंशिएबल हो। सिंपल सी बात है कि उस पॉइंट पे जो हाइट बने वो अपने दोनों नेबर से अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमा, दोनों नेबर से कम है तो मिनिमा। बिल्कुल हमारे माइंड में ये पिक्चर अच्छी तरह बैठ गई। अब द स्ट्रगल इज दिस कि जो अभी हमने एग्जाम्पल्स करे डिस्कस, सोचो तो हमें उन सारे एग्जाम्पल्स के एक्चुअली ग्राफ्स पता थे। अब जिनटेक्स का हमें ग्राफ पता था, एक्स माइनस जिनटेक्स जो हमने पहले करा उसका ग्राफ पता था, पर हमें केवल यही फंक्शंस थोड़ी आएंगे, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। तो अगर इन जनरल कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका ग्राफ हमें ना पता हो, तो उस केस में उसको डील कैसे करते हैं? दैट अंडरस्टैंडिंग इज नाउ द सिलेबस। क्या सिलेबस है कि हमारे सामने अगर एक अनजान फंक्शन आए तो उसका बिहेवियर ट्रैक कैसे करेंगे। तो अब उस बात को समझते हैं और बहुत सिंपल है, बस अब ये देखना, इसके समझ में आने के बाद हम लोग बिल्कुल ही राइट ट्रैक पे घुस जाएंगे, एटलीस्ट फर्स्ट फॉर द स्कूल सिलेबस। अब ये नोटिस करो। अब सोचो कि अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दिया जाए, सिंपल सा अगर सोचो किसी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ अगर बताओ, ये सिंपली हमने ग्राफ बनाया। तो अब हमें इस ग्राफ में विजिबल है कि जो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, जो ये x कोऑर्डिनेट है ये मान लो x3 है और ये x कोऑर्डिनेट मान लो x4 है। ये सिचुएशन है जिसमें अब हमें विजिबल है कि x1 x3 एक्चुअली मैक्सिमा है और x2 और x4 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा है। ये हमें विजिबल है इस ग्राफ में। तो ये देखिए, अगर कोई हमें अब डायरेक्टली मान लो कि हमें एक गिवन फंक्शन का ग्राफ ना पता होता, तो अब जो स्कूल के सिलेबस के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो बोर्ड्स के लिए है, वो हमें जो फंक्शंस देंगे, याद रखना, जो हमें सारी बुक्स में सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जो पहले अभी हमने काम करा, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि वो हमें अंडरस्टैंडिंग बनाता है हमारी राइट। अभी काम क्या है कि सोचो कि अगर हमें एक ऐसा फंक्शन दिया जाए जो कि कॉन्टिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो। कैसा फंक्शन हो? कॉन्टिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, ऐसा फंक्शन हो। तो फॉर अ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब उसका ग्राफ कभी टूटे ना और कहीं नोक ना बनाए, स्मूथ सा ग्राफ हो, सिंपली ऐसे जा रहा है, वहां पे इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करना शुरू हो गया एंड सो ऑन। तो उस केस में हमें ये समझ में आता है कि जिस पॉइंट पे ये कर्व का ग्राफ यहां से यहां पे आएगा, तो उस पॉइंट से जस्ट पहले एक्चुअली अब इस पॉइंट के ऊपर नोटिस करो कि इसका डेरिवेटिव कैसा होगा। यहाँ पे ग्राफ कैसा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। तो इस पॉइंट f डैश x1 का जवाब कितना होगा? 0। ऐसे ही f डैश x2 कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि कर्व डिफरेंशिएबल है, तो नोक तो बनाएगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे स्मूथली ट्रैवल करेगा। तो जब वो कर्व स्मूथली ऐसे ट्रैवल करता है, मतलब वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल हो जाता है, मतलब उस पॉइंट पे उसका जो स्लोप होगा दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल ऐसे ही x3 के ऊपर भी स्लोप 0 और x4 के ऊपर भी स्लोप 0। तो हमें ये बात हमने नोटिस करी कि अगर एक फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल अगर हो, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज दिस कि उस पॉइंट पे क्लियरिटी में उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा। तो हमें क्लियरिटी है कि जिस पॉइंट पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा, उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। अब इसके साथ ही एक बात नोटिस करो कि जिस पॉइंट पे इसका मैक्सिमा बन रहा है, उससे जस्ट पहले एक्चुअली ग्राफ कैसा है? हमें विजिबल है इंक्रीजिंग। जस्ट बाद ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग।
तो इसका मतलब जस्ट पहले जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, जस्ट बाद जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। ये है सारी अंडरस्टैंडिंग। इसको यूज कैसे करना है वो भी एग्जांपल में देखेंगे। हमें समझ में आता है कि इस पॉइंट पे जिस पे उसका मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा, उससे जस्ट पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, जस्ट बाद डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। क्यों, उस पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ ने ऐसे घूमना, मैक्सिमा बनाना है, तो उससे पहले फंक्शन इंक्रीज करेगा वहां पे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद डिक्रीज करेगा। और ऐसे ही मिनिमा वाले पॉइंट से जस्ट पहले जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, और उसके बाद जस्ट बाद इंक्रीजिंग होगा, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव। दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। इसको एग्जैक्टली अपने माइंड में ऐसे डालना, यही पूरे सिलेबस की जड़ है। अब हमारे माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए बजाय याद होने की। मुझे दिखता है कि इस पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव अगर जीरो है तो मैं, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अगर उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट से पहले नेगेटिव है और उसके बाद अगर पॉजिटिव है, तो मेरे माइंड में क्लैरिटी में ये पिक्चर आती है कि ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा है, यहाँ हॉरिजॉन्टल हुआ, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, मिनिमा। ऐसे सोचना। तो अब सारी जो एग्जीक्यूशन है इस टॉपिक में वो इस बात के ऊपर बेस्ड है। जो भी क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे उनका बेसिस एग्जैक्टली ये लॉजिक होगा। हम क्या करेंगे कि एक एफ एक्स हमें गिवन होगा, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, वो हमें कहेंगे कि पता करो कि इसका इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा है कि मिनिमा है और कहाँ कहाँ है, किसी पॉइंट्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। हमने सिंपली डी वाई बड़ी एक्स फाइंड करा और उसको जीरो कर देंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एफ डैश एक्स को जीरो करके मान लो हमें ये पॉइंट्स मिल गए x1, x2, x3 और x4। एफ डैश एक्स को जीरो करोगे इसमें तो देखो हमें ये 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे सिंपली। इन्हीं 4 पॉइंट्स पे तो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है एक्चुअली। फिर अब हम इनमें से हर पॉइंट को पकड़ेंगे, x1 को लेंगे और उसके जस्ट पहले जस्ट x को सोचेंगे कि x अगर x1 से कम होता तो डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये पता करेंगे। फिर हमें पता चला, मान लो इस केस में एफ डैश एक्स जो है वो x1 से पहले पॉजिटिव है। फिर हमने पता करा कि इस पॉइंट के बाद जस्ट x के x1 से बड़ा होने पे अब एफ डैश एक्स कैसा है, उसके बाद अगर मान लो नेगेटिव आ गया, तो हमें क्लैरिटी हो गई कि अच्छा इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है, उससे पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, इसलिए उस पॉइंट पे उसका मैक्सिमा। ऐसे ही x2 पे जाके चेक करेंगे एंड सो ऑन। तो अब ये बेसिक थ्योरी है, इसको अपने माइंड में एक बार एक पिक्चर की तरह बनाओ और अब इसका एक बार यूसेज एज एन एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका करना क्या है। बहुत सिंपल सा टास्क है, पर एक बार जब होते हुए देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली बहुत सिंपल टास्क है। तो अब ये एग्जाम्पल नोटिस करो, पर ये बात बिल्कुल अपने माइंड में रखना। अब ये एग्जाम्पल देखो। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली पहले इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन जो गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। सिंपली हमने एफ डैश एक्स फाइंड करा और उसको जीरो करा। क्यों जीरो करा, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा उन पॉइंट्स पे उसका जो डेरिवेटिव होगा दैट वुड बी जीरो। वो हमने ये वाली बात को अभी नोटिस करा। तो हमने इसका सिंपली मैक्सिमम मिनिमा के लिए सिंपली पहले इसका एफ डैश एक्स निकाला, उसको जीरो करा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, जो पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो है उन पॉइंट्स का नाम है क्रिटिकल पॉइंट्स, ये नाम याद रखना। तो डी वाई डी एक्स को हमने जीरो करा तो हमें 2 वैल्यूज मिल गई, 1 और 3। अब हमारा काम क्या होता है, ये पता करना कि 1 के पहले और बाद डेरिवेटिव कैसे बिहेव कर रहा है और 3 के भी पहले और बाद डेरिवेटिव कैसे बिहेव कर रहा है। तो हमने इस एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स का अब अलग से साइन कन्वेंशन बनाया है। एफ डैश एक्स का वो सिंपल था, 1 और 3 हम लोग बना सके, देखो प्लस माइनस प्लस, सिंपल सी बात बनी, हमने जम मेथड से उसको ऑब्टेन कर लिया। तो अब 1 वाले पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है दैट इज जीरो। 1 से पहले डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव। 1 के बाद डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव। तो अपने माइंड में हमारे ये पिक्चर बननी चाहिए कि 1 वाले पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग। 3 से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग। तो इसलिए 1 पे इसका लोकल मैक्सिमा और 3 पे इसका लोकल मिनिमा। एग्जैक्टली ये है पूरी अंडरस्टैंडिंग फॉर एनी सच क्वेश्चन। इस बात को अपने माइंड में डालना शुरू करो। तो इस सवाल में क्या हुआ कि सिंपली हमें क्लियर है कि डी वाई बाई डी एक्स जो 3 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और जो 1 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और इसी के साथ ये सोचो कि हमें दिखता है कि जो पिछला टॉपिक करा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये एक तरह से वही है। उसमें हम केवल पता करते थे कि कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग,
इस केस में हम लोग वो पॉइंट्स पता कर रहे हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज होना शुरू हो जाए या डिक्रीज से इंक्रीज होना शुरू हो जाए। उन्हीं पॉइंट्स पे तो बनना है एक्चुअली मैक्सिमा या मिनिमा। तो वही साइन कन्वेंशन जो हम पहले भी करते आ रहे थे वही हमारे सामने फिर से आया। और कहीं ना कहीं कल को जब हम इन फंक्शंस के ग्राफ्स बनाएंगे तो हमें समझ में आता है कि यही तो बेसिस है। सो वी आर एबल टू ऑब्टेन द बेसिस ऑफ दिस, द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन। सो नाउ वी नो दैट कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग टिल 1 एंड देन डिक्रीजिंग टिल 3 एंड देन अगेन इंक्रीजिंग। तो हमें एक्चुअली इसका ग्राफ तक आता है बनाना। तो अब हमें क्लैरिटी है कि 1 पे इसका मैक्सिमा है और 3 पे इसका मिनिमा है। ये है सारी अंडरस्टैंडिंग। 1 पे हाइट कितनी होगी वो हम यहाँ पे x को 1 डाल के बना सकते हैं। 3 पे हाइट कितनी होगी वो x को 3 डाल के बना सकते हैं। तो कल को जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करोगे तो यही बेसिस है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हल्का सा पैटर्न भी जज करने की कोशिश करना। तो चलो, अब आज वाली क्लास में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पकड़ी। अब थोड़े क्वेश्चंस बस इसी बात को अप्लाई करने में लगाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से सही मोमेंटम बनाना शुरू करेंगे। पर चलो आज पहले इतनी बात पे क्वेश्चंस करते हैं। अब ये सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल टास्क। हमने क्या करा कि बिल्कुल सबसे पहले f' निकाल के उसको 0 करा। f' बनाया सिंपली -3x x² + 8x + 15। f' को 0 करा। देखो f' अलग से लिखना और उसको 0 अलग से करना, नहीं तो कई बार ना ये माइनस साइन की गड़बड़ हो जाती है इन क्वेश्चंस में और सारे क्वेश्चन का सेंस ही चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। हमने f' को 0 करा, पॉइंट्स आ गए सिंपली 0, -3 और -5। अब हमने इस f' का साइन जज करना है कि 0, -3 और -5 जो कि पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, उनके अराउंड साइन कैसे बिहेव कर रहा है। तो अब हमें समझ में आता है, सिंपल सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अराउंड साइन जज करना इजी था। एक्चुअली जो इसका जो साइन कन्वेंशन होता उसमें यहाँ पे प्लस आता, पर उसके बाहर माइनस साइन है, इसलिए जो सही f' का साइन कन्वेंशन बनेगा वो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस बन जाएगा। तो ये f' का बिहेवियर है। यहाँ से हमें क्लैरिटी है कि -5 से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव f' पॉजिटिव, -5 के आगे नेगेटिव। तो -5 पे क्या बना इसका मैक्सिमा, -3 पे मिनिमा और 0 पे मैक्सिमा। तो जो इसका ग्राफ होगा फंक्शन का वो कुछ ऐसे का ग्राफ होगा। तो इसलिए अब हम अपनी कॉपी में लिख के एक्सप्लेन करते कि when x is less than -5 f' is positive, when x is greater than -5 f' is negative. Hence at x is equal to -5 this function has a point of local maxima. ऐसे लिखेंगे, ऐसे at x is equal to -3 भी करेंगे और ऐसे ही at x is equal to 0 भी करेंगे कि 0 से पहले f' पॉजिटिव है, 0 के बाद f' नेगेटिव है। इतनी सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमने 100% करेक्ट करनी है। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे माइंड में इसका एग्जैक्टली ग्राफ चलना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग आई एम एबल टू इंटरप्रेट कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे का है। उसमें पॉइंट क्या आ रहा है, ये -5 होगा, ये -3 होगा और ये 0 होगा। इसके ग्राफ का क्या करना है वो सब बात की बात। अभी पहले मैक्सिमा मिनिमा को सही ऑब्टेन करते हैं और ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को पकड़ना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने बिल्कुल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है उसकी बिल्कुल बेसिक लॉजिक का समझा। तो एक तरह से हमने केवल थ्योरी समझी और उसका यूज करते हुए बस 1-2 भी क्वेश्चंस आज करें क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी बात को अप्लाई करेंगे थ्रू लॉट्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। उसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा की टेस्टिंग का एक और बहुत काम का तरीका समझेंगे। तो फिर ये टॉपिक एक्चुअली राइट तरीके से ओपन होगा। तो आज जो करा दिस इज द बिगिनिंग, ये हमें समझाता है कि मैक्सिमा मिनिमा नाम जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा करा उसका सेंस क्या है। तो इसको बस पूरी तरह एक बार फिर से नोटिस करना और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन रिलेटेड जो आएंगे उनमें इसी बात को अप्लाई करना।